Morning everyone, welcome back to another video. Today I am going to explain an overview of cells. तो आज हम लोग इसमें an overview of cell में पढ़ेंगे सेल का साइज और शेप। मेनली इसमें हम लोग यही देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट वन बाय वन और ध्यान से पढ़ें आप लोग। है यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope। तो जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि सेल को अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके ये कहना चाहता कि अर्लियर ऑब्जर्व्ड, यानी कि ये क्लास 9th की बात कर रही है। यदि आप लोग पढ़ेंगे तो याद होगा, वहाँ पे ह्यूमन चिक और ओनियन पील के बारे में बताया गया। वहीं पे हम लोग को सेल का एग्जांपल देकर के बताया गया है। तो ये बोल रहा है आगे, लेट अस रिकोलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। अब बोल रहा है कि अपनी माइंड में जो आप पढ़े थे 9th क्लास में, उसका स्ट्रक्चर को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। The onion cell which is a typical plant cell। अब ओनियन जो है ये टाइपिकल प्लांट सेल है। हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज द आउटर बाउंड्री। अब बोल रहा है कि इसके पास डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और सेल वॉल के बारे में तो आपको पता ही है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। सेल वाल जो है वो आउटर बाउंड्री के तौर पे पाया जाता है। किसमें? हम लोग जो ओनियन सेल का स्टडी कर रहे हैं उसमें। एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए कि बोल रहा है जैसे ही मोटा सा जो पील होता है ओनियन का, उसको हम लोग निकालते हैं, एक परत निकाले तो उसको जो आप हाथ में लेकर के देखिएगा उलट करके, तो वाइट कलर का भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। वो बहुत ही लूज होता है और फ्लेक्सिबल होता है। यदि आप ध्यान से देखिएगा अभी घर पे जा कर के उसको एक पील तोड़िएगा, एक छिलका तोड़िएगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा। तो जस्ट उसके बाद ही होता है, यानी कि मोटा सा उसके जस्ट बाद ही होता है वाइट कलर का। तो आपको समझ आ गया, सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि बाहर से यदि स्टडी करते हैं ओनियन पील का, तो सबसे मोटा वाला क्या आएगा? सेल वाला आएगा। उसके जस्ट उसी में क्या आएगा? वाइट कलर का, वो सेल मेम्ब्रेन होगा। इस सेंटेंस कहने का मतलब ये है। चलिए आगे चलते हैं। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। अब देखिए बोल रहा है कि ह्यूमन सेल का जो गाल है, चिक है, उसके पास आउटर मेम्ब्रेन होता है जो डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होता है। सेल का डेलिमिटिंग मतलब होता है कि बाउंड्री, लिमिट। सेल का डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन चिक में। इनसाइड each cell is a dense membrane bond structure called nucleus। देखिए बोल रहा है प्रत्येक सेल के अंदर में एक डेंस बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यदि हम इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करें, कलर चेंज कर लें? यस सर, कर लें। ठीक है सर, कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए। ओह सॉरी, देखिए ये आपका सेल है। जस्ट ये देखिए आपका न्यूक्लियस आ गया, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल आ गया, क्रोमोसोम्स, डीएनए, इसे। अब बोल रहा है कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल में देख रहे ये डेंस जो है ये राउंड टाइप का, हालांकि इसके ऊपर एक और सा लेयर होगा और यहाँ पर न्यूक्लियर पोर भी होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस टाइप का आप लोग कहीं पढ़े होंगे। तो न्यूक्लियर पोर यहाँ पे होता है
आपको आगे हम दिखाएंगे, अभी इसके बारे में बस समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, तो यही है आपका न्यूक्लियस। ये डेंस जो है तो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, प्रत्येक सेल के अंदर होता है। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि सारा कंट्रोल कौन करवाता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस करवाता है और बॉडी के अंदर ब्रेन करवाता है। चले हम आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम्स। अब बोल रहा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। क्या होता है बच्चों, क्रोमोजोम्स होता है। क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। ये बोल रहा है क्रोमोजोम्स, यानी कि पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स है। आगे चलते हैं। कंटेन्स द क्रोमोजोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। अब बोल रहा है कि इंटर्न का मतलब होता है के बदले, यानी कि ये क्रोमोजोम्स है जेनेटिक मटेरियल के बदले उपस्थित रहता है न्यूक्लियस में। डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उपस्थित रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर और क्रोमोसोम्स के ऊपर। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब देखो एक वर्ड है न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लिया मतलब होगा एक न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब दो न्यूक्लियस या दो से अधिक न्यूक्लियस। आर प्रोकैरियोटिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए सॉरी, यहाँ पे यूकैरियोटिक में आएंगे ये। अब बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होगा वो किस में होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन बाउंड क्या है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या, आगे पढ़ेंगे, बस देखते रहिए। वेयर एज सेल दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट। अब बोल रहा है जहाँ दूसरे सेल में लैक मतलब कमी, किसका, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का कमी होगा, उस सेल को हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फिल्यूड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म occupies the volume of the cell। अब बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसमें एक सेमी फिल्यूड मैट्रिक्स, सेमी मतलब अर्ध, फ्लूइड मतलब पानी टाइप का, मैट्रिक्स मतलब चिपचिपा, जिससे कि आप लोग जूस पीते हैं, जूस को जो बनाते हैं एक दो मटेरियल दे करके, वो आप समझ सकते हो, उस टाइप का लिक्विड रहता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो सेल के अंदर रहता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी में सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब सत्तू देख लीजिए, वही है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, समझने के लिए बोल रहे, सत्तू आकार का जो है सेम इसी प्रकार से मौजूद होगा हमारे सेल के अंदर, जिसे हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म, और इसी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, यानी कि सेल के लगभग ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। अब अरेना का मतलब क्या होता है, अरेना का मतलब होता है रंगभूमि। अब हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, समझने के लिए, ठीक है, कलर चेंज कर ले, ठीक है सर। अब इसके अंदर क्रोमोजोम्स आ गया। अब देखो यहाँ पर जो ऐसे इस टाइप का हम दिखा रहे हैं पानी टाइप से, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब बोल रहा है कि ये मेन अरेना है, ये मेन रंग भूमि है, किस चीज़ के लिए, सेलुलर एक्टिविटी के लिए, किसमें, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। आगे चलते हैं। वेरियस
केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। अब देखो ये बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो पाया जाता है किस चीज़ के लिए, टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, सेल को जीवित रहने की अवस्था में रहने के लिए, सेल को जीवित रहने के लिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है किसमें, साइटोप्लाज्म होता है। और कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अब ध्यान दो बच्चों, इस पे बिल्कुल ध्यान दो। ये रहा सेल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, क्या समझ में। अब देखो यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, आरईआर, ये जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर का बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के बाहर की बात कर रही हूँ, साइटोप्लाज्म में जो मौजूद है उनकी बात कर रहा हूँ। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसे हम लोग ऑर्गेनेल कहेंगे या सेल ऑर्गेनेल कहेंगे, दोनों नाम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। आगे चलते हैं, ये सब क्या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब देखो बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के बगल में, वो जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलता है, जबकि प्रोकैरियोट सेल में इसकी कमी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की। आगे चलते हैं, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। अब देखो बोल रहा है राइबोसोम्स जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो पाए जाते हैं सभी सेलों में। अब ध्यान से पढ़ो इसमें, देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ, जिसका नाम क्या होगा, क्या होगा, प्रोटीन बनाने वाले सेल का नाम क्या है, राइबोसोम्स है, क्या है, राइबोसोम्स है। यानी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है बच्चों, बोलो बोलो, यस सही समझे, क्या, राइबोसोम्स, जिसको क्या कहता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। चलो देखते चलता आगे ये बात, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। अब देखो ये जो राइबोसोम्स है कहीं भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, ना प्रोकैरियोटिक सेल में होगा ना यूकैरियोटिक सेल में होगा। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो ये क्या बोल रहा है, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन को बनाता है, ये बोल रहा है कि सिर्फ आपको साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेगा, इसके अलावा भी आपको मिलेगा और भी सारे स्ट्रक्चर में। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, दो ऑर्गेनेल्स में और पाया जाएगा, क्या, राइबोसोम्स जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा जो कि प्लांट सेल होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, एंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता होगा सबसे पहले साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पाया जाता, उसके बाद
प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबका काम क्या होगा, जहाँ जहाँ पाया जाएगा सबका काम वही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। देखो बोल रहा है एनिमल सेल्स में जो है एक अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग पढ़े राइबोसोम्स, उसके अलावा भी है जिसका नाम है सेंट्रोसोम्स, जो क्या करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, और देखिए इसके बाद हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे 1 बाय 1। इसलिए क्लास 11th में कम से कम आप कुछ मत पढ़िए, सेल और सेल डिवीजन पढ़िए, ताकि आपका जेनेटिक अच्छा रहेगा। जेनेटिक चैप्टर जो 12th में है वो आप अच्छा से पढ़ पाइएगा। आगे चलते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज। अब देखिए बोल रहा है कि ग्रेटली का मतलब यहाँ पे काफ़ी होता है, ठीक है। सेल जो है काफ़ी छोटा होता है साइज में। शेप एंड एक्टिविटीज़, अब शेप में भी, आकार में भी और एक्टिविटीज़ में भी। अब एग्जाम्पल दिया हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स। अब क्या स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ बच्चों, माइकोप्लाज्मा, और जिसका साइज कितना होता है ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब देखो एक चीज़ और बता ही देते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। आप बोलेंगे लार्जेस्ट सेल, बताओ लार्जेस्ट सेल क्या होगा बताओ। लार्जेस्ट सेल बच्चों होगा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का मतलब शुतुरमुर्ग, ठीक है। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, एक सेल की बात कर रहे हैं जिस सेल से एक ऑस्ट्रिच का निर्माण होगा, ठीक है। हम एक अंडा की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे, बच्चे लैग करते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, हम इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम एक चीज और बताते हैं, बोलो ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होगा। देखो हमारे संस्कृति में महिलाओं को बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया, बड़ा का दर्जा दिया गया, इसलिए क्या होगा, एक सेल ऑफ ह्यूमन इज ओवम, राइट बच्चों, यानी कि ओवम होगा लार्जेस्ट सेल। कलर चेंज कर ले, कलर नहीं हो चेंज कर लेते हैं। अब समझ रहे हम लोग राक्षस दरिद्र स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन क्या होगा बच्चों बताओ। वेरी गुड, हम लोग दरिद्र कहेंगे। स्पर्म सेल, स्पर्म सेल। और आगे चले देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है और पढ़ते चलते हैं, याद रखना। चलो हम लोग जो फिगर का बात कर रहे थे, पहले फिगर देख लेते हैं। इसी को पढ़ते क्या बोल रहा था यहाँ पे फिगर देखेंगे हम लोग। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज, फिगर 8.1। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा था, ये डिफर करता है साइज में, शेप में एंड एक्टिविटी में। देखो इसका देखो साइज कैसा है, राउंड है, बाइकॉनकेव है, ये रेड ब्लड सेल्स है। और इसका देखो एमोवाइड है, वाइट ब्लड सेल्स का। देखिए कॉल्यूमनर और एपिथेलियल सेल्स जो है उसका क्या लॉन्ग एंड नैरो है, लॉन्ग है ना, लॉन्ग है ना, लंबा है ऊपर की और पीला टाइप का। अब देखो यहाँ पे नर्व सेल है, ब्रांच एंड लॉन्ग है, लंबा है, और कई सारे इसमें ब्रांच जो है नर्व सेल का। तो देखो इनका साइज और इनका साइज अलग है, तो एक्टिविटी भी इनका अलग है, और शेप यानी आकार भी क्या अलग है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ थोड़ा चलते हैं। ये ट्रैकिड्स जो है इलोंगेटेड है, यानी कि लंबा है। ट्रैकिड्स एक सेल होता है जो कि जाइलम में पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज। अब देखो ये मेजोफिल सेल्स है, कैसा है, राउंड है और ओवल है, अंडाकार है। तो क्या बोल रहे थे, परफॉर्मेंस भी इसका अलग होगा, काम भी अलग होगा, साइज भी अलग है,
और शेप भी अलग है। अब देखो राउंड है। मेसोफिल सेल्स क्या होता है? लीफ ऑफ द प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। यही था डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स। देख लिया हम लोग एक्टिविटी वाला अलग अलग। चलो आगे चलते हैं और वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, यानी बैक्टीरियल सेल के बारे में बोल रहा है, वहाँ पर जो छोड़ के आए थे। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, हमने पहले बता दिया। आगे चलते हैं। अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी है उसमें से सबसे बड़ा सेल किसका है? एक सेल है। किसका? ऑस्ट्रिच का एक सेल है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर, साइज याद रखिएगा सबका, ठीक है। बैक्टीरियल का कितना? 3 to 5 माइक्रोमीटर, और ह्यूमन ब्लड का कितना है? 7 डायमीटर है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, सेल जो है काफ़ी वेरी करता है, किसमें? आकार में। दे में बी डिस्क लाइक, वो डिस्क लाइक हो सकता है, कैसेट जो चलता था पूरा स्पेरिकल, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, धागाकार का भी हो सकता है, घनाकार का भी हो सकता है, कॉलमनर, ऐसे जो कॉलम बना के रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी रह सकते हैं, कॉलम, सॉरी समझ में आ गया ना, इस टाइप से भी रह सकता है। ये थ्रेड लाइक हो गया। मे वेरी विद द फंक्शंस ऑफ द परफॉर्म, अब देखो साइज में डिफरेंस होता ही है, वेरी करता ही करता है, और उसके बावजूद क्या होता है? फंक्शन में भी क्या, फंक्शन में भी अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ये था हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए जय हिंद।